तो ये जो मैं आपको व्लॉग्स में बताता रहता हूँ कि मेरा रूम है, तो दरअसल ये मेरा रूम है ही नहीं है। इसके पीछे क्या रियलिटी है वो आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कहानी की स्टार्ट होती है जब मेरी शादी की डेट फिक्स हुई। मम्मी पापा ने कर दी थी, मुझे तो पता ही नहीं था। तो जब मैं घर आया मम्मी पापा ने मुझे बताया कि तुम्हारी हमने शादी की डेट फिक्स कर दी है। यूट्यूब पे आने से पहले मैंने 8-10 साल जॉब किए पाकिस्तान में। भाई जॉब जो करते हैं ना, जॉब में कुछ भी नहीं रखा। ऐसी कंडीशन थी, कभी सब्जी भी हुआ करती थी, कभी नहीं होती थी, कभी आटा भी होता था, कभी नहीं होता था। लेकिन जब से मैं यूट्यूब पे आया हूँ, मेरे 2 बैंक के लोन चल रहे हैं। हर महीने मुझे जो है कभी 10,000 कभी 15,000 किस्त देनी होती है। जय श्री राम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज के मेरे न्यू व्लॉग में। अभी सुबह के 8 हो रहे हैं और सुबह मैं आया हूँ इस वाले गांव में। मुझे लगानी है यहाँ पे इंजेक्शन। हमारा गांव इस तरफ है और दूसरा गांव जो है इस तरफ है। तो यहाँ पे एक महिला का ऑपरेशन हुआ है। रात में मैं यहाँ पे इंजेक्शन लगाने आया था और अभी भी मैं जा रहा हूँ इंजेक्शन लगाने। तो चलते हैं, इंजेक्शन लगा के आते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो भाई ये घर है जिसमें अभी मैं गया था इंजेक्शन लगाने के लिए, और ये पूरा वहाँ से लेके वहाँ तक जो है घर बने हुए हैं। और इन घरों के सामने ये बनाना का खेत है। और यहाँ पे है ना सारी मुस्लिम फैमिली रहती हैं सारी। तो अभी दोस्तों इंजेक्शन तो लगा लिए, अभी चलते हैं घर। आज मुझे बैंक जाना है। आज वैसे थर्सडे का दिन है, पैकेज भी ख़त्म हो गया है, पैकेज भी करवाएंगे। और बैंक में पूनम का अकाउंट भी बनवाना है। पूनम का अकाउंट बना हुआ नहीं है। तो इधर मैं आपको खूबसूरत बेल दिखाता हूँ। ये देखो इसमें कितने सारे खूबसूरत फूल लगे हुए हैं, ये देखो। और नीचे की तरफ है ना, यहाँ पे एक नहर जा रही है जिसमें खेतों की तरफ पानी जाता है। छोटा सा नाला बना हुआ है। ये खेत देख रहे हैं ना, इनमें पानी जाता है इसका। और यहाँ पे गांव की जो महिलाएं आती हैं कपड़ा धोने के लिए, और यहाँ पे जानवर वगैरह को भी पानी पिलाते हैं, भैंसों को नहलाते हैं। ये भाई हमारे गांव के हैं, ये देखो भैंसों का भी नहला रहे हैं और पानी भी पिला रहे हैं। इस तरफ घर है, ये सामने। माजी कुत्तो केंजो है खाई दो तो कौन ना। सामने मैं आपको पप्पी दिखाता हूँ, कितने प्यारे प्यारे, ये देखो। ये देखो बहुत ही प्यारा है। माजी खाए तो कौन दो, गरीब है ही तो भाई ये लोकेशन है ना मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि बचपन में हम यहाँ पे नहाने आते थे और खेलते थे। रोज़ यहाँ पे नहीं आना होता, जब भी यहाँ से गुजरता हूँ तो मुझे वो दिन बहुत याद आते हैं। बहुत यहाँ पे हम खेलते थे। और यहाँ पे अंगूर की बेल लगी हुई थी, जामुन का पेड़ था, अमरूद का पेड़ था, बेर थे यहाँ पे। अभी भी सिर्फ एक बेर है, ये सामने बेर का पेड़ है। बाकी यहाँ पे एक अच्छी पार्क हुआ करती थी जो कि अभी ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ पे भूसा भी भिगोने आते हैं। भूसा भिगो के उसके बाद भैंसों को, जानवरों को देते हैं। अभी ये भाई तो भैंसों को नहला रहे हैं और पानी भी पिला रहे हैं। अभी चलते हैं घर। तो ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ना, ईंटें जो ये लगी हुई हैं, तो ये अभी अभी बनाए, तकरीबन 4-5 महीने हो गए होंगे इसे। और यहाँ पे भी देख सकते हैं मिट्टी इन भाई ने उतारी हुई है। ये भी शायद गारो वगैरह लगाएंगे छत की लिपाई के लिए, क्योंकि अभी बरसातों का सीज़न है ना। तो ये है कुछ हमारे गांव के रास्ते। सुबह के टाइम बहुत ही सुंदर दिखता है हमारा गांव, क्योंकि सुबह के टाइम गर्मी नहीं होती ना, फिर गर्मी में कोई भी बाहर नहीं निकलता गांव से। तो ये सामने मस्जिद बनी हुई है और इस तरफ देख सकते हैं आप आम है, आम का बाग है। इस तरफ गांव की औरतें ना गोबर फेंकने के लिए आती हैं, और ये गोबर जो है सेल होता है, महंगा बिकता है, बहुत ही महंगा है, क्योंकि ये खेतों में यूज़ होता है ना फर्टिलाइज़ के लिए। और इस तरफ गांव वाले जो हैं जानवर, बकरियां, भैंसें बांधने आते हैं। यहाँ पे देखो भैंसें बंधी हुई हैं। तो मेरा एक फ्रेंड है जिसका हमारे घर के सामने घर है, तो उसने कैबिन खोली है बच्चों की चीज़ों की। चल के अब मैं आपको दिखाता हूँ, मिलवाता हूँ, अगर अंदर बैठा होगा तो मिलवाता हूँ। तो ये कुछ कैबिन है जहाँ पे बच्चों की चीज़ें सेल होती हैं। तो मेरा फ्रेंड तो यहाँ पे नहीं है अभी, वरना मैं उससे मिलवा देता। अभी उसका भाई बैठा हुआ है। अभी सब्जियों की अपडेट देते हैं, दिखाते हैं। काफ़ी दिनों से मैंने सब्जियों की अपडेट नहीं थी। पुनः बताना। सब्जी तो अच्छी हो रही है, अच्छी गिरो हो रही है ना। इससे बड़े खेत होते हैं ना तो ये ज़्यादा और भी अच्छी होती है ना। ये भिंडी नीचे बैठ के सही से बताओ। सीधा ये क्या है? ये भिंडी है। भिंडी तो पहले दिखा दी थी। जो भाई बोले थे कि कद्दू करेले गलत तरीके से लगाए नहीं होंगे, तो ये देख लो भाई रिज़ल्ट। ये करेला है और ये कद्दू है, ये भी कद्दू है, ये कद्दू है, ये कद्दू है, और इस तरफ ये भिंडी है। श्रद्धा खा रही है चावल।
खिड़की भी करी है। ऐसे नहीं खाते, बैठ के खाया करो। चमन कहाँ गया? अमर अमर चलाई है। साफ सफाई कर दी है अपने। और नीम भी देखें कितनी बढ़िया हो गई है हमारी, बड़ी हो गई है। श्रद्धा से तो बड़ी हो गई है ना श्रद्धा? ये देखो श्रद्धा से कितनी बड़ी हो गई है नीम। ये भी बहुत जल्दी ग्रो हो गई है ना। मुझे लगा नहीं था कि ये इतनी जल्दी ग्रो होगी, उससे भी बड़ी हो गई है। उसकी जो ग्रोथ है इस वाले पेड़ की रुक गई है। और यहाँ पे जामुन का जो पेड़ था वो हमने बकरी ने खा लिया था, तो हमने उखाड़ लिया था। दोस्तों आज मैं आपको अपनी लाइफ की एक रियलिटी बताने वाला हूँ। ये जो मेरे बैकग्राउंड में आप मेरा रूम देख रहे हैं, जो कि मैं ब्लॉग्स में बताता रहता हूँ कि ये मेरा रूम है, मेरा रूम है। हाँ बेटा, क्या चीज़ी लेके दूँ? हाँ सब्र करो, आपको लेके देता हूँ, सब्र करो, वेट करो। तो ये जो मैं आपको ब्लॉग्स में बताता रहता हूँ कि ये मेरा रूम है, मेरा रूम है, तो दरअसल ये मेरा रूम है ही नहीं है। इसके पीछे क्या रियलिटी है वो आज की इस ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला। तो ये भाई पहले ना रूम नहीं हुआ करता था, पहले जो है बैठक हुआ करती थी। यहाँ पे मेहमान वगैरह अगर हमारे कोई आते थे तो यहाँ भी खाते थे, पीते थे, सोते थे, बैठते थे। तो कहानी की स्टार्ट होती है जब मेरी शादी की डेट फिक्स हुई। मम्मी पापा ने कर दी थी, मुझे तो पता ही नहीं था। तो जब मैं घर आया मम्मी पापा ने मुझे बताया कि तुम्हारी हमने शादी की डेट फिक्स कर दी है। मैं सुनकर शौक हो गया और मैंने मम्मी पापा से पूछा कि मेरा रूम ही नहीं बना हुआ, तो आपने शादी की डेट जो है कैसे फिक्स कर ली? तो मम्मी पापा ने बस कुछ ऐसी बातें की, और वो कहते हैं ना इमोशनल ब्लैकमेल। तो फिर मम्मी पापा ने कहा कि ये बैठक है ना, इसको तुम रूम ही बना लो। तो अब जो मैंने ईंटें उतरवाई है ना, मेरा ओरिजिनल जो रूम है ना वो अब बनने वाला है। और ये सब कुछ हुआ है सिर्फ आपकी सपोर्ट की वजह से। अगर आप सपोर्ट नहीं करते तो आज मैं यहाँ तक नहीं होता। यूट्यूब पे आने से पहले मैंने 8-10 साल जॉब किए पाकिस्तान में। भाई जॉब जो करते हैं ना, जॉब में कुछ भी नहीं रखा। मुझे 8-10 हज़ार या 12 हज़ार महीने के मिलते थे, जिसमें घर का गुजारा भी नहीं होता था। ऐसी कंडीशन थी, कभी सब्ज़ी भी हुआ करती थी, कभी नहीं होती थी, कभी आटा भी होता था, कभी नहीं होता था। लेकिन जब से मैं यूट्यूब पे आया हूँ, 8 महीने मैंने बगैर 1 रुपया अर्न किए काम किया, रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर 8 महीने बगैर 1 रुपया किसी से सैलरी लिए हुए। उल्टा मैंने अपना वक्त दिया है, पैकेज करवाया अपनी जेब के पैसों से, और उसका रिज़ल्ट जो है आज मुझे मिल रहा है। पहले मेरे पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि मैं कोई जो मुझे पसंद आ रहा है वो मैं ले सकूं। लेकिन अभी भगवान का शुक्र है और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से कि मैंने अपने रूम की जो ईंटें हैं वो उतरवाई हैं। उसका जो क्रेडिट है वो आप लोगों को ही जाता है। जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, देखने वाले हैं, उन सबको दिल से मैं थैंक यू कहना चाहूँगा, दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा। तो जो भाई बोलते हैं ना तुम काम नहीं करते, तुम यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो, तुम टाइम वेस्ट करते हो, तुम वेले हो, तुम फालतू हो, ये हो गया वो हो गया, तो भाई आप जो कुछ भी कहो, लेकिन मेरे पेरेंट्स, मेरी पूरी फैमिली मुझसे बहुत ही हैप्पी हैं, बहुत ही खुश हैं। और जो भी वो कहते हैं, मुझे बोलते हैं कि ये चीज़ हमें चाहिए, ये घर में नहीं है, हमें ये ला के दे दो, तो वो मुझे जो है किसी भी हालत में पूरी करनी होती है। तो ये सब कुछ हुआ है यूट्यूब पे आने की वजह से और आप लोगों की वजह से। तो थैंक यू सो मच। ये थी मेरी लाइफ की रियलिटी, मैंने आपको बताई। शायद अभी तंग कर ये कह रही है मुझे चलो चीज़ी लेके दो। तो अभी तो मैंने सिर्फ छोटी ईंट जो है मंगवाई है, इससे बड़ी ईंट वो कुछ दिनों में मैं मंगवाऊँगा। उसके बाद बजरी, सीमेंट और रूम बनाने के लिए लोहा, जो भी मटेरियल यूज़ होता है। और मेरे 2 बैंक के लोन चल रहे हैं। हर महीने मुझे जो है कभी 10,000 कभी 15,000 किस्त देनी होती है। तो वो लोन क्लियर हो जाए उसके बाद दोबारा मैं लोन उठाऊंगा, क्योंकि रूम बनाने में तो भाई बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। खाली जो छत है ना रूम की, मैंने मालूम की है, खाली अगर छत आप पलस्तर वाली अच्छी पक्की बनवाएंगे जिसमें लोहा टन लगेगा, पता नहीं कितने 25 टन 45 टन इतने पापा बता रहे थे। तो खाली छत का जो खर्चा है ना 2.5 लाख रुपए आ रहा है, खाली छत का जो खर्चा है। तो मैं सोच रहा हूँ इतने पैसे तो नहीं है, खाली एक रूम की छत का खर्चा 2.5 लाख रुपए। तो भाई मैं कोशिश करूँगा कि मैं ऐसी छत बनवाऊँ रूम की जिसमें बरसातों में हमें जो है वो दिक्कत ना हो। तो आप भी कमेंट करना। पापा ने मुझे कहा है कि गार्डर, ये जो है अभी मैं दिखाता हूँ आपको। तो पापा ने मुझे कहा है ऐसे छत में गार्डर लगेंगे, टियर लगेंगे, और ये वाली जो ईंट है ना, इसे फूल वाली ईंट हम कहते हैं, तो ये लगेगी और इसके ऊपर मार्बल लगेगा। उसके बाद जो है बरसात का पानी नहीं आएगा। पापा ने मुझे ये कहा है। अगर इसमें सरिया लगाते हैं, लोहा मतलब अगर छत में लगता है ना, या किर्श लगता है, सीमेंट लगता है, पक्की करवाएंगे अगर, तो फिर 2.5 लाख रुपए खर्चा आएगा। तो भाई फ़िलहाल तो मैंने सिर्फ ईंटें ही मंगवाई है। अब जो भी होगा वो धीरे धीरे होगा, एकदम से सारी चीज़ें नहीं होती।
तो धीरे धीरे मैं काम करवाऊँगा। और हमारा प्लान ये है कि ये रूम ऑलरेडी बना हुआ है और ईंटें मैंने एक रूम के लिए उतरवाई हैं। तो यहाँ पे हम सोच रहे हैं 2 रूम बनवाएंगे, क्योंकि ये ना रूम बहुत बड़ा रूम है। तो इस साइड जो बनेगा मम्मी पापा का रूम बनेगा, इस तरफ मेरा रूम बनेगा। हमने ये प्लानिंग की है, क्योंकि 2 रूम है ना, सामने फ्रंट में अच्छे से दिखेंगे। पहले पापा ने मुझे कहा कि आप है ना इस तरफ रूम बनवा लो, लेकिन इस तरफ है ना घर की कोई सेटिंग नहीं बनेगी, मतलब लुक नहीं आएगा। हमारा इस तरफ सामने से गेट है, अभी इस तरफ बर्तन धुल रहे हैं तो मैं आपको दिखा नहीं सकता। तो यहाँ पे अगर सामने 2 रूम अच्छे बने हुए हो ना, तो सामने से लुक भी घर का अच्छा लगेगा। और एक रूम तो वैसे बना हुआ है, इसकी ईंटें हम इस्तेमाल करेंगे और दूसरे रूम की मंगवा लिए। तो 2 रूम हमने सोचा है यहाँ पे अच्छे बनवाएंगे और इसके सामने जो है हमने सोचा है बरांडा बनवाएंगे, क्योंकि बरांडा तो हमारे पास होता नहीं है। दोपहर में बहुत गर्मी होती है, अगर रूम में खाना खाते हैं तो रूम में भी लाइट नहीं होती, गर्मी होती है। तो बरांडे का भी हमने सोचा हुआ है, लेकिन उसमें भाई खर्चा है ना बहुत आएगा। लेकिन शुरुआत तो हमने कर दी है, अभी देखते हैं, आपकी सपोर्ट रही तो सब कुछ हो जाएगा। चलें शदा, चलो अभी इसको गाइस लेके देते हैं। चीची मुझे ब्लॉग बनाने नहीं दे रही, तंग कर रही है आधे घंटे से। चलो मुझे चीज़ी लेके दो, चीज़ी लेके दो, हाथ दे। तो भाई YouTube पे काम करना इतना इजी नहीं है, काफ़ी लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, काफ़ी ट्रोल होना पड़ता है, काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते हैं लोग। सबसे पहले तो अपने ही करते हैं, शुरुआत जो है आसपास से ही होती है, अपनों से ही होती है। लेकिन सब चीज़ों को एक साइड रख के और रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ अगर स्टार्ट करेंगे, मेहनत करेंगे, काम करेंगे, तो आपको रिज़ल्ट भी मिलेंगे। रिज़ल्ट आपके सामने है। जैसे मैंने आपको बताया, दिखाया कि पहले हमारे पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि हम अच्छे से जो है खा पी सकें, रह सकें, राशन ले सकें। लेकिन अभी भगवान की कृपा से और आप लोगों की वजह से सब कुछ जो है धीरे धीरे हो रहा है। तो भाई रूम बनने के बाद मैंने सोचा है ये दीवार भी मैं यहाँ से लेके वहाँ तक दिलवाऊँगा। इसमें भी बहुत सारा खर्चा आएगा, बहुत, क्योंकि ये गेट भी ख़राब है। गेट भी अगर नया लेंगे वो भी काफ़ी महंगा मिलेगा। और वहाँ से यहाँ तक अगर दीवार आएगी तो हमारे यहाँ ना निकाल का सिस्टम नहीं है, हमारा गटर नहीं है। ये हमारे अंकल हैं और दूसरे मुस्लिम भाई हैं, ये उनका गटर बना हुआ है। तो गटर निकाल का सिस्टम भी बनवाएंगे और वाशरूम भी अगर बनवाएंगे और ये दीवार देंगे, गेट लगवाएंगे। प्रॉब्लम्स जो हैं बहुत सारी हैं, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं है। तो धीरे धीरे जो है इनका सल्यूशन निकलेगा। तो ये सब कुछ होगा सिर्फ आपकी सपोर्ट की वजह से। अगर आपका सपोर्ट ऐसे ही रहा, अगर सपोर्ट करेंगे तो ये धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। चलो तो अभी मैं जा रहा हूँ सिटी, मुझे रिचार्ज करवाना है और पूनम के लिए बैंक अकाउंट बनवाना है। पहले हमारे पास जो है एक ही बैंक अकाउंट हुआ करता था। अभी कुछ दिन पहले हमारे साथ एडसेंस का इशू आ रहा था, तो उसमें अजीत भाई ने कहा था कि सबका बैंक अकाउंट एडसेंस सबके अलग अलग होनी चाहिए। पहले हमारे पास एडसेंस भी एक था, तो पूनम का तो बैंक अकाउंट नहीं बना हुआ, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ पूनम को लेके जाऊँ सिटी और इसका बैंक अकाउंट बनवा के आऊँ। और वहाँ पे तकरीबन 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, 4 घंटे लगे। आगे टाइम मिल पाए या ना मिल पाए, व्लॉग कंटिन्यू करने का कुछ पता नहीं है। अगर टाइम मिला तो शूट करेंगे, वरना इस व्लॉग को यहीं पे रखते हैं। तो दोस्तों अगर ये वाले 2 रूम बन गए ना, तो ये वाला जो रूम है जिसमें अभी मैं बैठा हुआ हूँ, तो वो हो जाएगा फ्री। उसमें फिर इजीली जब भी हमारे घर गेस्ट आते हैं तो वो बैठ सकते हैं, नाइट स्टे कर सकते हैं, खा पी सकते हैं, जैसे पहले हुआ करता था। लेकिन अभी हमारे यहाँ क्या होता है, अगर गेस्ट आते हैं तो बिठाने के लिए जगह नहीं होती, तो हम अंकल वालों के घर बिठाते हैं। और वहाँ पे अगर मुझे व्लॉग शूट करना होता है, बनाना होता है, जैसे अमूलक भाई को भी मैंने कल वहाँ पे बिठाया था, खाना खिलाया था। हेमराज भाई, अजीत भाई आए थे तो उनको भी यहाँ पे बिठाया था। चेतन भाई आते हैं तो उनको भी वहाँ पे बिठाते हैं, फिर व्लॉग बनाते हैं। तो काफ़ी लोगों को यही लगता है कि हमारा जो घर है ना वहीं है, जबकि हमारा घर वो नहीं है। और लास्ट में मैं आपको यही कहूँगा कि भाई प्राइवेट जॉब में ना कुछ भी नहीं रखा, चाहे आप 15 साल काम करो, चाहे 10 साल करो। मैंने भी 8-10 साल जॉब की है। हाँ, गवर्नमेंट में फिर भी चलो ठीक है, घर का गुजारा चल जाता है, लेकिन प्राइवेट जॉब में भाई कुछ भी नहीं रखा। अगर आप भी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो मैं ये नहीं कह रहा कि आगे यूट्यूब पे काम करें, आप कुछ अपना काम करें, कुछ ऐसा करें, रिस्क उठाएं, कुछ ऐसा करें जिससे आपकी जो सारी दिक्कतें हैं वो ख़त्म हो जाए, सारी प्रॉब्लम्स का जो है सल्यूशन निकल जाए। अभी हवा लग रही है तो आई डोंट नो आवाज़ सही आ रहा है या ना। और मैं आपसे बस लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि भाई कुछ भी करो, अपना काम करो। प्राइवेट जॉब में कुछ भी नहीं रखा, अगर किसी के पास आप काम करते हो
और कमेंट करके बताना कि मेरी लाइफ से जो है कौन कौन रिलेट करता है। और जैसे मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, वैसे मैं घर में सबसे बड़ा बेटा हूँ, तो मुझे सब कुछ हैंडल करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि मैं भी देखूँ कि मेरी लाइफ, मेरे जैसे बहुत सारे हैं, मुझसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी लाइफ से जो है कौन कौन रिलेट करता है, और जो प्रॉब्लम्स मेरे साथ हैं क्या वो किसी और के साथ हैं, तो ये कमेंट करके ज़रूर बताना।